वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, आज ये वाला जो वंडरफुल सेशन होने वाला है वो होने वाला है क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी मैंने 1 एंड 2 चैप्टर अपलोड कर रखा है यूट्यूब पे। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख लिया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। तो दोस्तों, अब अपन 3rd चैप्टर के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं। मैं ये भी होप करूंगा कि आपने एक्सरसाइज सोल्व कर ली होगी और आपको कोई भी डाउट नहीं आया होगा। जो मैंने टेस्ट लिया वो आपने दे दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो चैप्टर का नाम है ना वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ये चैप्टर का नाम है। देखो, चैप्टर का नाम तो खतरनाक है, बट टेंशन नहीं लेने का। भाई टेंशन क्यों ले रहे हो यार? मैं पढ़ाने के लिए बैठा हूँ ना, पढ़ो मेरे साथ। क्या होता है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट लेके आए हो ना, इतना बढ़िया। सच में पढ़ के आप कहोगे कि इस चैप्टर में तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। चाहे अभी कोई भी टेस्ट ले लो तो ऑब्वियसली सोल्व कर लूँगा। तो दोस्तों देखो, नाम से स्टार्ट करते हैं अपन कि क्या क्या होता है। कंज्यूमर और कस्टमर के बीच में फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात बता देता हूँ। कंज्यूमर कौन होता है, कस्टमर कौन होता है? देखो, कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, उसके अंदर से सेटिस्फैक्शन अचीव करता है। ठीक है। कस्टमर वो बंदा होता है कि मान लो मैंने कह दिया मेरे ब्रदर को कि जाके मेरे लिए चिप्स के पैकेट लिया, जाके मेरे लिए चिप्स का पैकेट लिया। अब वो दुकान पे गया, वो दुकान पे एग्जाम्पल समझते हैं, मान लो ये दुकान है हमारे गली के बाहर, तो वो मेरा भाई गया दुकान के अंदर की चिप्स लेने के लिए वो दुकान पे गया, वो घर पे आ गया वापिस। तो ये जो इसने जो एक्टिविटी करी ना वो है कस्टमर। उसने लाके चिप्स मेरे को दे दी और मैंने खा ली, तो मैं क्या हूँ? कंज्यूमर वो बंदा होता है जो कि सेटिस्फैक्शन अचीव करे, मतलब उसको खा के या फिर उसको यूज करके सेटिस्फैक्शन अचीव करे, उसको कहते हैं अपन कंज्यूमर। कस्टमर वो बंदा होता है जो कि उसके लिए पे करे। और एक इंडिविजुअल एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कंज्यूमर भी होता है, कस्टमर भी होता है। वो कैसे होता है कि मान लो भाई मैं अकेला रह रहा हूँ पीजी के अंदर, मान लो, आप समझ लो एग्जांपल लेके। ठीक है, मेरे को एक दही का पैकेट लेके आना था, तो मैं गया बार वाले नुक्कड़ के पास। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने दही ले लिया, मैं वापस आके मेरे हॉस्टल रूम में बैठ गया और मैं वहाँ पर दही कंज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं क्या हूँ? कस्टमर भी हूँ, कंज्यूमर भी हूँ। ठीक है। मान लो आप बढ़िया रैंक लेके आए 10th में, मतलब बढ़िया रिजल्ट आया, वैसे भी रिजल्ट आ चुका है, तो आपके ब्रदर ने क्या किया? आपके ब्रदर बोले कि आपको आईफोन दूंगा, आपके ब्रदर ने बोला आपको आईफोन दूंगा। तो क्या किया? ब्रदर बाहर रहते हैं ऑब्वियसली, मान लो कि मतलब जैसे बाहर रहते हैं, तो क्या किया? ब्रदर ने परचेज किया आईफोन आपके लिए 15 Pro Max। ठीक है। अब वो क्या है? वो कस्टमर है, और यूज और कंज्यूम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो, तो आप क्या हो? कंज्यूमर। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा छोटा डिफरेंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं अपन थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है। अब क्या बोलते हैं कि हु इज अ कंज्यूमर कौन होता है? तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु इज कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फाइंग दी नीड्स। उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज कर रहा है ना, उसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर। उसको अपन क्या बोलते हैं? कंज्यूमर। ठीक है दोस्तों, अ कंज्यूमर इज टोट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो, एक कंज्यूमर है ना, इंडिविजुअल हो सकता है, बट इन प्रैक्टिस कंज्यूमर कंसिस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड हाउस होल्ड। आप क्या बताया कि भाई जनरली है ना, जो कंज्यूमर होता है ना वो एक इंडिविजुअल होता है, बट भाई जरूरी नहीं है, एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है, आपका एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, आपका ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, और आपका हाउस होल्ड हो सकता है। अब जैसे कि भाई बात करें क्या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैसे? मान लो कि मैंने एक टीम बनाई कि सभी, मान लो मैंने यही मान लो कि मैंने एक टीचिंग की टीम बनाई। मैं बोलूँगा भाई मेरे को है ना फ्री एजुकेशन देना है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने एक पहले तो बिल्डिंग खरीदी भाई, उसमें सब कुछ काम करवाया, समझ रहे हो? फिर मैं गया भाई फर्नीचर वाले के पास कि मेरे को है ना एक स्मार्ट टीवी चाहिए। तो ऑब्वियसली भाई हम सब गए, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल गया, तो एट पॉइंट ऑफ टाइम वो क्या है? कंज्यूमर है, क्योंकि यूज भी तो हम ही करेंगे। ठीक है ना? तो यही बोलता है कि भाई
अब पहले तो इंडिविजुअल रहा करता, बट अब एक इंस्टीट्यूशन भी कंज्यूमर बन सकता है, आपका एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी बन सकता है, आपका हाउस होल्ड सेक्टर भी बन सकता है, और आपका एक इंडिविजुअल भी बन सकता है कंज्यूमर। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितना समझाया वो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्ड टू द वे इन विच कंज्यूमर स्पेंड देयर इनकम। कंज्यूमर बिहेवियर उसको कहते हैं कि कंज्यूमर जो अपनी जो इनकम है ना वो कैसे स्पेंड करे इन वेरियस सेक्टर के अंदर या फिर वेरियस पर्पस के अंदर। ठीक है, कि मान लो कि मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ, तो मैं 1 लाख रुपए कैसे इन्वेस्ट करूँ, मतलब कैसे यूज करता हूँ। मान लो कि मेरा 10,000 का रेंट गया, 90,000 बचे, 90,000 में से मान लो मेरे 20,000 रुपये आप खाना वाना शॉपिंग के मान लो, या फिर कुछ भी एडिशनल खर्चा मान लो, 20,000 रुपये मेरे वो खर्च हो गए। अब 70,000 रुपये मैं कैसे खर्च करूं, तो वो कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, वैन विल बी अ कंज्यूमर एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट या फिर ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली 2 मार्क्स में या फिर MCQ के अंदर तो पूछा जा सकता है। तो क्या बोलता है, अ कंज्यूमर विल बी एट इक्विलिब्रियम वैन ही इज गेटिंग मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन टेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज। देखो अब कंज्यूमर है ना, अपन बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे कब होगा, कि जब वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर ले जो कि गुड्स एंड सर्विसेज उसने परचेज करी है। मान लो कि आपने मेरी क्लास परचेज करी, मैंने चार्ज करे उसके ओनली 4,000 रुपये, ओनली 4,000 मैंने उसके चार्ज करे। अब आप कब बोलोगे कि मैं इक्विलिब्रियम पे हूँ, आपको मेरे से पढ़ के सेटिस्फैक्शन मिला, आपको मेरे से पढ़ के अगर सेटिस्फैक्शन मिले ना, तो आप बोले जाओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप मान लो आपके एक दोस्त है, उसने क्या किया, उसने 8,000 की क्लास परचेज करी। 1 मिनट, हाँ मान लो कि उसने ना भाई दूसरे इंस्टीट्यूट से 8,000 की क्लास परचेज करी, बट उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा उस 8,000 रुपये का, मतलब 8,000 तक की उसकी पढ़ाई वाला वो सोचता है ना कि 8,000 रुपये यार ऐसे ख़राब कर दिए, तो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा। तो अपन नहीं कह सकते कि भाई ये कंज्यूमर है ना, मतलब ये है ना, ये इक्विलिब्रियम पे है, ये इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम का एक वर्ड समझ लो आप, आपने अगर एक्सपेंडिचर किया इज इक्वल टू आपका सेटिस्फैक्शन, स्पेलिंग देख लेना भाई, आप क्या कह दोगे कि मैं इक्विलिब्रियम पे हूं। अब मान लो कि ये कैसे एग्जांपल बताऊं, मान लो कि आपको प्यास लगी है बहुत ज़्यादा, आप गए किसी शॉपकीपर के पास या फिर किसी मतलब जो कन्फेक्शनरी वाला होता है ना, आपने वहाँ से ले ली एक बिस्लरी, आपने एक्सपेंडिचर करा 20 रुपये का, आपने 20 रुपये दिए उसको, आपको मिली पानी की बोतल, आपने पानी पी लिया। आपको अगर वो पानी की मतलब जितनी प्यास थी आपने उतना पानी पी लिया और उतना ही पानी उसने दिया उस बोतल के अंदर, आप कह सकते हो कि मैं इक्विलिब्रियम स्टेज पे खड़ा हूँ। ठीक है, अगर इसकी ग्राफ की बात करें, वैसे है नहीं, मैं समझा देता हूँ। देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। इनकम का ग्राफ सीधा बिल्कुल बढ़ता, एक्सपेंडिचर का गिरा, तो ये जो बीच का पॉइंट है ना, इसको कहते हैं अपन इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये जो पॉइंट है ना, ये आपका ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। उम्मीद करता हूँ कि मैंने इक्विलिब्रियम के बारे में अभी थोड़ा डिटेल वर्जन दिया है, थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल रहा, थोड़ा दिया है। उम्मीद करता हूँ जितना समझाया उतना समझ में आ गया होगा। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे कि यूटिलिटी क्या होती है। देखो इट रेफर टू द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसको कहते हैं अपन यूटिलिटी। अब देखना यूटिलिटी क्या होती है, मैं समझाता हूँ आपको। मान लो मेरे को लग रही है भूख, ठीक है, मेरे को लग रही है भूख, ये मैं हूँ, भूख से पीछा नहीं छूट रहा, भूखा हूँ मैं। ठीक है, मैंने देखा मेरे पास गोज में भी रुपए है, 100 रुपये है, मान लो मेरे पास 100 रुपये, मान लो यार, मैं गया पास की दुकान वाले के पास, मुन्ना भैया के पास, मुन्ना भैया जानकार है मान लो मेरा, मैंने कहा मुन्ना भैया मेरे को है ना 20 रुपये वाली चिप्स दे दो, 20 रुपये वाली चिप्स दे दो। ठीक है, इन्होंने मेरे को चिप्स दे दी और मैंने इसको 20 रुपये दे दिए, मैंने खा लिया, मैंने वो चिप्स खा ली। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं भूखा था,
मैंने चिप्स खा ली तो मेरी भूख तो कम हुई। इसको अपन कहते हैं कि यूटिलिटी, मतलब इट रेफर्स टू वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई मेरे को खानी थी, मेरे को भूख लग रही थी तो मेरे को खाना था, तो इसलिए मैंने भाई वो चीज़ खा ली, ठीक है ना। गुड्स एंड सर्विस को रिसीव करके मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। अब मान लो मेरे को और भूख लग रही है, मैंने कहा कि भैया आप समोसे बेचते हो, हाँ 40 रुपये का है, मैं बोला वो भी दे दो, मैंने वो भी खा लिया, मैंने 40 रुपये का समोसा भी खा लिया, तो उससे मेरी भूख ख़त्म हो गई। तो ये क्या है, यूटिलिटी है, ये भी क्या है, यूटिलिटी है। और जो यूटिलिटी है ना वो मेजर होती है यूटिल्स के अंदर। किसके अंदर, यूटिल्स के अंदर। MCQ गोल्ड्स, आपका MCQ गोल्ड क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। फीचर ऑफ यूटिलिटी क्या है, समझना अच्छी तरह से, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। क्या है, यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। तो क्या बोलते हैं, यूटिलिटी डिपेंड अपॉन emergency of wants higher, the emergency of want higher, the utility derived as vice versa। देखो एक बात है, मान लो कि आपने देखा कि शर्मा जी का लड़का ले आया BMW, आपने जिद करी, आपने अपने फादर को बोला पापा मेरे को भी चाहिए, पापा ने 2 थप्पड़ मार दिए, नहीं दुआऊँगा, जा नहीं दुआता, जा और चाहिए ना, तो ठीक है भाई, फादर भी भाई बच्चे की तो ऑब्वियसली बात मानेंगे। BMW वाले शोरूम में जाके गए और BMW ला के दे दी। तो इसमें क्या गया है कि यूटिलिटी इज अ फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ वांट। यार इस लड़के की वांट थी BMW लेने की, तो खर्चा भी किया, खर्चा तो किया ना ऑब्वियसली। तो यही बोला जाता है कि यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इमरजेंसी ऑफ वांट्स, हायर द इमरजेंसी ऑफ वांट्स हायर द यूटिलिटी डिराइव्ड। अब मान लो कि भाई इसकी जो वांट्स BMW मान लो 60 लाख की आई, तो इसकी वांट ज़्यादा थी तो यूटिलिटी भी ज़्यादा हुई, समझ रहे हो ना। अब मान लो एक एग्जांपल समझ ले, अपन हॉस्पिटल में है, अपन को है ना गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा वो है, मतलब गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर की मान लो मेरे को नीड है भाई, वहाँ पर रेट लिखे थे क्योंकि वहाँ पर है ना सप्लाई कम थी, तो वहाँ पर 20,000 रुपये लिखे थे। अब एक बात बताओ भाई, मान लो कोई भी बीमार था, मतलब सोच कोई भी बीमार था, तो उसके लिए वो अर्जेंट था, ऑक्सीजन सिलेंडर उसके लिए अर्जेंट था। तो क्या किया हॉस्पिटल वालों को, हमने 20,000 रुपये दे दिए उस सिलेंडर को लेने के लिए, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को लेने के लिए। तो ये बताया ना कि भाई इमरजेंसी के ऊपर डिपेंड है, इमरजेंसी के ऊपर डिपेंड है भाई। अभी तो वांट थी ना उसकी, अभी तो वांट थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पे किए। वही बताया कि अगर आपकी वांट ज़्यादा है, मतलब आपको चाहिए वो चीज़, तो उसके जो आपने जो प्राइजेस या फिर हाई यूटिलिटी है ना, उसको ही अपन बोलते हैं कि यूटिलिटी ऑफ फंक्शन इंटेंसिटी ऑफ वांट, जो कि डिपेंड होता है अपनी वांट्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट फीचर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। सेकंड के बढ़ते हैं, यूटिलिटी इज सब्जेक्ट इन नेचर, कि यूटिलिटी है ना वो सब्जेक्टिव है इन नेचर के अंदर। क्या, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ गुड्स वेरीज अक्रॉस पीपल, यूटिलिटी फ्रॉम अ कप ऑफ टी मे बी डिफरेंट फॉर 2 इंडिविजुअल। अब मान लो, देखो ये बताता है कि मान लो कि 2 बंदे हैं भाई, मैं हूँ SG सर और एक RG सर है। भाई मेरे को है ना टी पसंद है, बट इनको टी पसंद नहीं है, इनको टी पसंद नहीं है। हम जाके टपरी के पास बैठ गए, टपरी पे जाके बैठ गए, तो मैंने बोला कि अंकल या फिर भैया 2 कप चाय लगा दो, 2 कप टी बना दो। यार एक ज़रूरी है, मेरे को टी पीने से सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलता है, क्या ये ज़रूरी है कि RG सर को भी टी पीने से सेटिस्फेक्शन वही मिलेगा? नहीं ना, इट इज़ नॉट कंपल्सरी। मान लो इनको कॉफ़ी पसंद है और मेरे को कॉफ़ी पसंद नहीं है, तो ये क्या है, ये बताता है कि इधर सब्जेक्टिव इन नेचर, सब्जेक्टिव है यार। डिफरेंट बंदे की डिफरेंट यूटिलिटी होती है, डिफरेंट बंदे की डिफरेंट यूटिलिटी होती है। क्या बताओ उसको वो गुड्स अच्छे लगते हैं या फिर नहीं। अब एक बात ही बताओ यार, 2 दोस्त हैं, वो सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, नया ब्रेकअप हुआ है मान लो, वो 2 दोस्त है, अब उनका क्या है, सैड सॉन्ग सुनना है। किसी को तो अरिजीत सिंह पसंद है, किसी को तो अरिजीत सिंह पसंद है, तो किसी को अपने भाई वो AK है ना, AK के सॉन्ग पसंद है सैड वाले। तो ज़रूरी तो ना भाई यूटिलिटी सभी की मैच करती हो, तो डिफरेंट होती है।
सबका अलग अलग अपनापन होता है यार सुनने का, गाने सुनने का। किसी को हरियाणवी पसंद है तो किसी को बॉलीवुड पसंद है, किसी को हिप हॉप डांस करना पसंद है तो किसी को वो कहना गुजराती डांस आता है ना वो करना पसंद है। सबके अलग अलग यूटिलिटी डिफरेंट होते हैं। तो ये बोल रहा है कि भाई यूटिलिटी है ना डिफरेंट ड्राइव्ड होते कंजप्शन ऑफ गुड्स वेरीज अक्रॉस पीपल। भाई सभी के पीपल के अंदर अलग अलग यूटिलिटी होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड वाला टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ एक बार बुक से रिवाइज कर लेना, जितना नहीं तो मेरे नोट से रिवाइज कर लेना, इनफ रहेगा आपके लिए। अब यूटिलिटी इज़ नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू यूज़फुलनेस। अब यूटिलिटी है ना हरदम नहीं रहती कि यूज़फुलनेस पे ही रिलेट करे। तो क्या बोलता है, हायर कंजप्शन ऑफ एल्कोहल में प्रोवाइड हायर यूटिलिटी टू ड्रंक यार्ड बट इट इज़ अदरवाइज नॉट यूज़फुल। देखो मान लो एक शराबी है बेवड़ा जिसको अपन कहते हैं। अब क्या है भाई, वो ठेके पे गया, उसने एक बोतल ले ली सुबह 5 बजे, ठीक है भाई, उसने वो पी ली। ओब्वियसली यार यूटिलिटी मिल सकती है। वो 8 बजे फिर गया, फिर एक लिया है, फिर पी ली। फिर वो 2 बजे फिर गया, फिर लिया है, फिर ले ली। अब ज़रूरी थोड़ी ना यार इसमें यूटिलिटी मिलती रहेगी उसको। भाई अगर मान लो वो ज़्यादा पिएगा, ज़्यादा अगर ड्रिंक करेगा, ओब्वियसली की बात है यार उसके अंदर आदत पड़ जाएगी इसकी। तो वो क्या कराएगा, वो ड्रंक यार्ड बन जाएगा, उसको आदत पड़ जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि भाई अगर एक चीज़ अपन बार बार कंज्यूम करेगा तो ओब्वियसली आपको उतनी सेटिस्फैक्शन मिले जितनी अपन ने पहले अचीव करी थी। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये बोलता है ये ज़रूरी नहीं है कि ये यूज़फुलनेस पे डिपेंड करे। तो हायर द कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अगर अपन दारू मतलब शराब अगर अपन ज़्यादा पिएंगे, एल्कोहल अगर ज़्यादा पिएंगे ना, तो वो हाई यूटिलिटी बना देगा, ड्रंक यार्ड के सिचुएशन ला देगा अपने पास। मतलब अपन उसके बिना नहीं रह पाएंगे। लेकिन वो इट इज़ अदरवाइज नॉट फुल, ये यूजफुल भी नहीं है यार। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बेसिक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखो जितना मैं समझा रहा हूँ ऑब्वियसली आपको बीकॉम लेवल तक का भी काम आएगा। अभी समझ लो बीकॉम का फर्स्ट सेम आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। माइक्रो इकोनॉमिक्स टिट्टो आती है आपके फर्स्ट सेम के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आ रहा हूँ। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ जितना भी मैंने समझाया अभी अच्छी तरह एग्जाम्पल प्लॉट कर करके आपको इतनी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और अपनी फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें इस वीडियो को और ऑब्वियसली उनको समझ में आ जाए टॉपिक। तो दोस्तों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी थी।